हेलो फ्रेंड्स। तो सिक्स के स्टडी से स्टार्ट करते हैं आज। ओके, क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन 1, whether the service provider to Vedanta Limited is exempt under GST, if not whether tax is payable under RCN। तो सर्विस दे रहे हैं किसको? वेदांता इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को। तो उसको हमने एग्जामिन करना है वेदर इट इज एग्जम्प्ट, और अगर ये एग्जम्प्ट नहीं है तो क्या ये आरसीएम लगेगा इस पे। देखिए, तो एक केस स्टडी में एक गोपी नारायण है, पार्टनरशिप फर्म है एडवोकेट की। ओके, तो हमको पता है एडवोकेट जो भी सर्विस देते हैं वो आरसीएम के अंदर टैक्सेबल होता है। ओके, तो ये रहा वेदांता इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रजिस्टर्ड है गुजरात में। ओके, फाइल्ड ए सूट इन ए गुजरात हाई कोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। तो इसको दिया है सर्विस, आरसी में लगेगा क्योंकि रजिस्टर्ड है ना, तो आरसी में जाएगा ये। ओके, तो ये एग्जम्प्ट नहीं होगा क्योंकि रजिस्टर्ड है। अगर बिजनेस एंटिटी रजिस्टर्ड होती है तो उसके ऊपर आरसीएम लगता है। ओके, एग्जम्प्ट नहीं है यार, ये एग्जम्प्ट की होगी। ओके, टैक्सेबल है और आरसीएम के अंडर आएगी। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट शैल बी द टाइम ऑफ सप्लाई फॉर द सर्विस मेड टू सलोनी इन रिस्पेक्ट ऑफ ओरिजिनल अमाउंट 1 लाख एंड पेनल्टी अमाउंट 10,000। तो टाइम ऑफ सप्लाई बताना है अपन को, मिस सलोनी को सर्विस दी है उसके रिगार्डिंग। ओके, तो जो पेनल्टी है वो तो कब लगेगा, इसका टीओएस कब आएगा पेनल्टी का? जब आता है जब एक्चुअल में पेनल्टी लग जाती है। ओके, तो वही होता है इसका टीओएस। और यहाँ पे आरसीएम लग जाएगा टीओएस क्योंकि एडवोकेट दे रहा है सर्विस सलोनी को। देखते हैं, मिस सलोनी रजिस्टर्ड है इन महाराष्ट्र, सर्विस अमाउंटेड टू 1 lakh was provided in the month of Feb, for which invoice issued on 15th of Feb. However, payment is made by client on 5th of April. The firm has charged 10,000 in penalty for delayed payment of consideration. Said penalty is also paid by client on 5th of April. Apart from this, the firm has paid 20,000 as attestation charges on behalf of its client, which were reimbursed by client in the month of Feb. तो इस ये जो 20,000 है ये तो प्योर एजेंट की कैपेसिटी पे पे करा। ओके, तो इसका कुछ नहीं करेंगे। और जो डिलेड पेमेंट है पेनल्टी कब पे करिए? 5 अप्रैल को, तो इसका टीओएस आ जाएगा 5 अप्रैल 10,000 का। और जो रेस्ट है अपन का 1 लाख का, इसका आरसीएम में होता है टीओएस इनवॉइस की डेट और पेमेंट की डेट। इन दोनों में से जो भी अर्लियर होता है वो होता है। अब इनवॉइस की डेट में है ना, हम पहले 60 डे एज करेंगे और जो 61st वाला डे होगा उसको कंपेयर करेंगे अप्रैल से। अब इसके अंदर हम अगर 61st डे ऐड करते हैं तो ये कैलकुलेट होके आ जाएगा 15th ऑफ अप्रैल। ओके, और पेमेंट आ गया 5 अप्रैल को। 5 अप्रैल को आ गया, इट मीन्स पेमेंट इज अर्लियर, तो इसका टीओएस आ जाएगा 5 अप्रैल। और पेनल्टी का भी 5 अप्रैल। ओके, क्योंकि पेनल्टी का तो जब पेड होता है उसी में होता है। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट शैल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई प्रोवाइडेड टू मिस सलोनी इन टर्म ऑफ सेक्शन 15। तो इसके अंदर 1 लाख जो सर्विस हमने प्रोवाइड करी थी वो प्लस 10,000 और आ जाएगा जो पेनल्टी का था, 1,10,000 आ जाएगा वैल्यू। ओके, और 20,000 हम इग्नोर करेंगे क्योंकि वो एज ए प्योर एजेंट दी गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट इन लॉ। तो बेसिकली इसके अंदर पूछा गया कॉम्पोजिशन के रिगार्डिंग पूछा गया कि गोपाल को कॉम्पोजिशन मिल सकता है क्या नहीं। देखो, टर्नओवर ऑफ गोपाल का प्रीवियस ईयर में था 50 लाख और ये आरसीएम में हो रहा है, ठीक है ना, ध्यान रखना। और सप्लाइड करिए इन द मंथ ऑफ अप्रैल 15 लाख। तो जो पिछले साल में करी थी कितनी थी? 50 लाख करी थी। ओके, और आरसीएम में है यार, वैसे इसको नहीं मिलेगा ना, इसको कंपोजिशन मिलेगा ना इसको प्रीजम्पशन वाला मिलेगा जो 2A वाला होता है। ओके, तो इसका ऑप्शन करेक्ट वाला आपको मिल जाएगा।
देखो एलिजिबल ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, एलिजिबल ये ऑप्शन नहीं होगा, नॉट एलिजिबल और नॉट एलिजिबल, ये दोनों ऑप्शन इसका करेक्ट है। ओके गाइस, केस स्टडी 7 क्वेश्चन 1, what rate of the tax should the company charge on supply made to Mr. Ram Mohan and Associates? ओके, तो रेट ऑफ टैक्स बताना है अपन को। देखो जय भगवान है, डील करता है एसी और इसके साथ इंस्टॉलेशन की सर्विस भी देता है ये। ओके, प्रीमाइसेस ऑफ क्लाइंट। तो अपन से पूछा है राम के बारे में, पूछा है ना, राम मोहन। देखो सप्लाई एंड इंस्टॉलेशन ऑफ 10 AC at the newly established office Ram Mohan and Associates, a CA firm registered under GST in Delhi. The company charged 21,000 per AC from the CA firm. तो 21,000 पे चार्ज करते हैं। देखो 21,000 पे चार्ज करती है, कब करते चार्ज? एसी और इंस्टॉलेशन दोनों देते हैं, तब 21,000 पे चार्ज करते। ओके, तो यहाँ पे रेट बताना अपन को। देखो दो ऑप्शन दे रखे हैं, ये कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, इसमें मत उलझ जाना। ओके, क्योंकि एसी पे 18 लगेगा और इंस्टॉलेशन के ऊपर भी 18 ही लगेगा क्योंकि कंपोजिट सप्लाई होगी ना। ओके, तो 18% ए ऑप्शन इसका राइट है। कंपोजिट सप्लाई पे जो प्रिंसिपल पे लगता है वही इस पे लगेगा, ठीक है, इंस्टॉलेशन का जो एसी पे लगेगा वही इंस्टॉलेशन वाला एसी पे ही लगेगा, प्रिंसिपल क्योंकि एसी है। ओके, व्हाट इज द TOS ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड टू मिस्टर वरुण? देखो सर्विस ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ 15 AC एट, यहाँ पे देखना सर्विस है मिस्टर वरुण इन चंडीगढ़। वरुण इज एन इंडिविजुअल एंड इज अनरजिस्टर्ड। द कंपनी हैज चार्ज 2,000 पर इंस्टॉलेशन, सिर्फ इंस्टॉलेशन के चार्ज कर रहे हो। ओके, तो सर्विस है। कंपनी फॉरगॉट टू इशू इनवॉइस फॉर द सर्विस, हाउएवर पेमेंट वाज रिसीव्ड इन एडवांस। अब सर्विस के केस में क्या होता है, पेमेंट और इनवॉइस की डेट। ओके, अब यहाँ पे इन्होंने इनवॉइस नहीं करा तो सर्विस रेंडर कब करी है, 15 Feb। इन दोनों में से जो अर्लियर होता है वही होता है TOS, तो इसका TOS 13 Feb आ जाएगा। ओके, 13 फरवरी आ जाएगा। 15 और 13 में से अर्ली 13 आ गई ना। और यार इसका आंसर देखते हैं सेकंड वाले का। देखो 13 Feb। थर्ड क्वेश्चन, Sunshine Limited contended that GST should be charged 12% since supply is made after change in date. Advised whether contention of Sunshine is valid. अब चेंज इन डेट के प्रोविजन देखो सर्विस प्रोवाइड करी थी 20 Feb को, रिसीव करा था एडवांस फ्रॉम सनशाइन लिमिटेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ AC एट द फैक्ट्री भवाना दिल्ली 28 Feb को। इनवॉइस इज इशूड ऑन द डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस दैट इज 28 Feb। तो इन्होंने जो प्रोविजन करा था सर्विस का 28 को करा था और इनको एडवांस रिसीव होता 28 को। ओके, और इन्होंने क्या करा है, इंस्टॉलेशन करा है इसी का, एडवांस रिसीव हुआ है। द क्लाइंट इज रजिस्टर्ड अंडर GST। अब रेट देखें, देखो बिफोर 22 Feb 18, ऑन और आफ्टर 12। तो यहाँ तो भैया दोनों ही आफ्टर हुए ना, 22 के बाद ही में देखो 28 Feb, तो इसके ऊपर न्यू रेट लगेगा। ओके, न्यू रेट बोले तो 12%। तो इसके ऊपर जो इसकी कंटेंशन है इसकी ठीक है ना। आंसर देखिए इसका, yes, since provision of service and issue of invoice is after the change in the rate of tax, new rate shall be applicable. So B is right answer. Okay, B ठीक है इसका। Last question, since Jain Bhagwan Private Limited is unable to determine the time and value of supply of AC to be supplied in Hong Kong, it decided to seek an advance ruling in given case. Which of the following is true? तो एडवांस रूलिंग ले सकता है ये। ओके, ले सकता है भाई।
बस इसको है ना बेसिकली प्रोविजन बताना है, ये इसका आंसर ठीक है। कैन सीक एडवांस रोलिंग फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम और वैल्यू। लेकिन अगर यहाँ POS होता तो नहीं हो पाता, ठीक है। प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए एडवांस रोलिंग नहीं लिया जा सकता, टाइम के लिए लेगा, वैल्यू के लिए तो ये आंसर इसका ठीक है। ओके, और अगर एडवांस रोलिंग के बाद इसको अपील करनी है तो AAAR के पास कर सकता है, ये सिंपल है। ओके, दैट्स इट।